जी वही सवाल है, कड़ा एक्शन लेना चाहिए तो कौन सा कड़ा एक्शन लेना चाहिए? कड़ा चलना चाहिए कि बाकायदा सीआरपी बीएसएफ आरपी को जो उनको जो फुल पावर दे दी जाए। वहाँ जो है इससे पहले फुल पावर नहीं थी क्या उनको? नहीं, उनको दी गई है, लेकिन वो कश्मीर का जो अब्दुल्ला जो है हाँ, वो जो है उमर अब्दुल्ला वो पंगा लगा रहा है। हाँ, मैं 2006 में पहले जब कश्मीर गया था तो मैं नौशेरा, राजौरी और पुंछ के दरमियान गया था। तो हमारी सेना के लोग बाकायदा नौशेरा और पुंछ के दरमियान जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी 500-550 किलोमीटर के दरमियान, वहां बाकायदा उन्होंने काला मुंह पर टाटा बांध लिया था। मैंने कहा ये क्यों? बोले ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये सुरंगों में आतंकवादी हमारी शक्ल देख लेंगे, रात को हमारे बच्चों को मार देंगे, हम मिले तो हमें मार देंगे। आज जो है हम कश्मीर के अंदर भारत का तिरंगा झंडा लेके जा रहे हैं, जो पहले नहीं लेके जाते थे। इस भारत के संविधान को हम कश्मीर में लेके जाते थे, जो भारत का संविधान कश्मीर में नहीं जाता था। कश्मीर का अलग संविधान है। हम प्रधानमंत्री को इस बात की बधाई देते हैं कि उन्होंने धारा 370 हटा के बहुत बड़ा काम किया। लेकिन ये जो घटना हुई है पुलगांव की, ये एक घटना नहीं है। इससे पीछे भारत को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश करी जा रही है। और प्रधानमंत्री को जो उन्होंने बैठक करी, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे, हमारे गृह सचिव भी मौजूद थे, निर्मला सीतारमन जी आउट ऑफ कंट्री हैं। लेकिन बहरहाल आप जो है इस वक्त प्रधानमंत्री जिम्मेदारी है कि एक इंग्लिश का जो प्रोटोकॉल है, यूनियन कैबिनेट हैज राइट टू टेक ए डिसीजन which is pending for a long or current matter or future matter under the leadership of prime minister have a discretionary power। विशेष अधिकार जो है प्रधानमंत्री के पास है, तो प्रधानमंत्री अपने विशेष अधिकार का आज इस्तेमाल करो, अभी इस्तेमाल करो और तुरंत 355 के तहत ये जो भारत का संविधान है, कश्मीर का जो नियंत्रण है केंद्र सरकार अपने हाथ में ले ले। अगर अमर अब्दुल्ला चूचा करता है तो फौरन धारा 356 लगा के, राष्ट्रपति शासन लगा के इस अब्दुल्ला परिवार की छुट्टी करी जाए। जी बहुत बढ़िया सर, रुकिएगा, हमसे आपसे सवाल करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से हिंदुओं को हर बार टारगेट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे हिंदुओं के टारगेट करने के भाई मेन मुद्दा है सरकार जिम्मेदारी है। सरकार के पास हर व्यवस्था है, सैनिक भी है, पैरामिलिट्री भी, हर मतलब व्यवस्था रहते हुए चुप कैसे हुई? चुप होने के कारण क्या है? प्रशासनिक सेवा सही नहीं है। वहाँ 2000 लोग यात्री तो क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है फिर, उमर अब्दुल्ला या केंद्र सरकार? वो केंद्र सरकार तो वहाँ तो देख नहीं रहे। वहाँ तो मान लीजिए बीजेपी की भी सरकार, दोनों तरफ तो बीजेपी की सरकार है। वहाँ भी बीजेपी सरकार है, यहाँ भी बीजेपी सरकार। वहाँ कैसे बीजेपी की सरकार आ गई सर? अरे अंदर मान लीजिए मेरे कोई भी सरकार हो तो जिम्मेदारी तो सीएम को होती है, पहले प्राथमिकता होती है सीएम के। तो सीएम से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उसे केंद्र में दिया जाए, केंद्र शासन प्रधानमंत्री को दिया जाए, प्रधानमंत्री कंट्रोल करे उन्हें। तो ये साजिश बहुत ढंग से हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बहुत मायने ढंग से हो रहा है। उग्रवादी को, माओवादी को दिया जा रहा है प्रोत्साहन, वहाँ किया जा, वहाँ से विस्फोट होगा तो पूरे इंडिया के अंदर जनता जो है हिंदू है वो अपने में मुस्लिम। अच्छा एक सवाल मैं करना चाहूंगा, हर बार देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है, जो वहाँ पे जो है हिंदू टारगेट होता है, चाहे इससे पहले बंगाल की ले लो, चाहे अदर कंट्री की, बांग्लादेश की, पाकिस्तान की, कहीं का भी ले लो, तो हर बार जो है हिंदू टारगेट क्यों हो रहा है? हिंदू टारगेट इसलिए हो रहा है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। यहाँ ज्यादा 85% हिंदू रहते हैं, 15% मान लिया मुसलमान है। अच्छा, मुसलमान 15% मुसलमान है, ठीक है, तो एक चीज बताइए, फिर वो हिंदुओं पे टारगेट कैसे कर? हिंदू पर टारगेट मतलब वो वहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, वो हिंदू मुसलमान के वहाँ मतलब अपने व्यवस्था देते हैं वहाँ रहने के लिए। उग्रवादी आते हैं, अगर आज कैसे जाते हैं भाई, हमारे हर सारा वहाँ सेना है, BSF है, CISF है, ITBP है, CRPF है, आर्मी है, पूरा सेना वहाँ। फिर आते क्यों हैं? इधर से आ जाते हैं। जब हम वहाँ से कोई आएगा दुश्मन, हम अपने पास रखेंगे तो खुद हमें मारेगा। बहुत बढ़िया सवाल है सर, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि जब जो है अगर बात करी जाए यहाँ पे इस तरीके से जो घटना होती है, उसमें लोगों को जगह क्यों दी जाती है, लोग बाहर से आ कैसे जाते हैं अंदर? तो एक चीज बताइए, जब बाहर से लोग आएंगे तो हिंदुओं पे अटैक नहीं होगा? तो ये एक बात है, ये जो भारत का संविधान है, इसमें जो कानून है लैंड ऑर्डर, वो केंद्र प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये कंकरेंट लिस्ट में आता है और इस वक्त जो कि जब ये कंकरेंट लिस्ट में आता है तो इस वक्त प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते।
प्रधानमंत्री को ये चाहिए कि हमारे देश में मीटिंग, ईटिंग, चीटिंग ये जवाहरलाल नेहरू के जमाने से चल रही थी। और 2014 में जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन जाए, इन्होंने कहा मैं वो गलतियां नहीं करूंगा जो पिछले सरकारों ने करी, लेकिन ये भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। कैसे उस रास्ते पे चल रहे हैं? इनको ये चाहिए था कि जब आपने कश्मीर में धारा 370 हटाई तो आपको 53,950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के पास था वो लेना था। 3600 स्क्वायर किलोमीटर का चाइना से लेना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने वहां इलेक्शन क्यों नहीं डिक्लेयर करे? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। अब मैं चाहूंगा कि अब जो लोकसभा का चुनाव हो तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है जो कश्मीर का एरिया पाकिस्तान में वहां पर भी चुनाव कराए, जो चाइना में वहां पर भी चुनाव करे। और मुस्तफाबाद में तो प्रदर्शन हुआ जय मोदी का। मुस्तफाबाद जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के पास है, वहां मोदी का समर्थक है। आज मोदी की हवा आ गई है। आज चीन है ना जापान है, सबसे आगे भारत देश है। मोदी ने भारत को 10 साल में दुनिया की मोदी ने 10 साल में भारत को एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया और अब मोदी भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना रहा है। अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। अमेरिका भारत से डरता है, पाकिस्तान को आगे करता है। आज जो कश्मीर में जो पुलवामा में जो घटना हुई है, इसमें पाकिस्तान का हाथ है और इसके पीछे अमेरिका है जो भारत को तोड़ने का काम कर रहा है। भारत को अपने असली दुश्मन को अमेरिका को पहचानना चाहिए इस वक्त। अच्छा सर, यही चीज है, बहुत बढ़िया। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। अब एक चीज बताइए, अगर जिस तरीके से आगे भी अगर इस तरीके से घटना होती है, ठीक है, तो अब ये देश हमारा किस तरफ जाएगा? क्योंकि इस तरीके से तो सहनशीलता हिंदुओं की भी टूटेगी। अब भारत को बंदूक का जवाब बंदूक से देना पड़ेगा। और जिस तरीके से वहां से ताबूत आए तिरंगे झंडे में, उसी तरीके से उनका जो खून जो है वो जाया नहीं जाएगा। उनका कतरे का जो है बदला लिया जाएगा। और ये जो है अब जो है केंद्र सरकार, इसके लिए कड़े उपाय केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा। और मैं इसके मामले में कहूंगा कि राष्ट्रपति जी को ये अधिकार है कि वो जब चाहे प्रधानमंत्री बुलाए, प्रधानमंत्री को तुरंत बुलाकर उनसे कहे कि अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में करें। बहुत बढ़िया सर, रुकिएगा। अब एक चीज बताइए सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, चाहे बंगाल को ले लो, कश्मीर को ले लो, तो आपको क्या लगता है इस तरीके से हिंदू कब तक टारगेट होता रहेगा? देखिए ऐसा है ना, एक होता है वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, समझते हो उस बात को? क्या वसुधैव कुटुंबकम समझते हो ना? तो जब तक हम हिंदू मुस्लिम ये सब करते रहेंगे ना, वसुधैव कुटुंबकम नहीं आ सकता। वो कहाँ जाएगा वसुधैव कुटुंबकम? तो हिंदू हमें मारे, हम हिंदू को मारे, मुस्लिम हमें मारे, हम उनको मारे, मार काट वाली व्यवस्था। और कहाँ वसुधैव कुटुंबकम, जमीन आसमान का अंतर है, इसको समझना पड़ेगा। ऐसे आप क्या चाहते हैं कि क्या नाम है, हर बार हिंदू टारगेट होता है? अरे भाई, हर बार हिंदू टारगेट होगा, हर बार मुसलमान टारगेट होगा, हर बार ईसाई टारगेट होगा। मुसलमान कहाँ टारगेट? जब तक हम आप हिंदू बने रहेंगे, मुस्लिम बने रहेंगे, ईसाई बने रहेंगे, मरते रहेंगे, मारते रहेंगे। पूरी दुनिया में यही होता रहेगा। थोड़ा समझ को आगे बढ़ाओ, कुछ ऐसा प्रोग्राम करो कि शिक्षा बढ़ाओ, मेल जोल बढ़ाओ। धर्म सब कुछ नहीं ऐसे होता, बकवास है। आदमी का धर्म है एक दूसरे, जो वसुधैव कुटुंबकम है ना, वही धर्म है। एक दूसरे के साथ प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, अपना धर्म मत फैलाओ, मानव धर्म फैलाओ। भाई कर भाई, एक धरती है ना, एक आसमान है ना, इसी में पैदा हुए हो ना, तो सब भाई भाई हो, इस बात को समझो। भाई भाई में बहुत बढ़िया बात है सर। एक चीज बता दी है, मेरे को सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। कश्मीर में नाम पूछ करके जो है वहाँ ना भाषा देखी गई, ना जाति देखी गई, सिर्फ और सिर्फ नाम देख करके जो है गोलियां मारी गई। तो वो भाईचारा और वो क्यों नहीं निभाया गया वहाँ? बता तो रहा हूँ। भाई भाई में कसाई है। हाँ, कसाई कभी किसी भाई नहीं होता। अच्छा, हाँ, वो हमेशा कसाई है, कसाई रहेगा। हाँ, कभी जिंदगी में भाई नहीं बन सकता अच्छा ना। देखिए, इन्होंने बोला भाई कसाई है,
देखो भाई ऐसा है, आदमी इस समय फुल चार्ज हो चुका है। हम हिंदू हैं ना, हम हिंदूवाद से फुल चार्ज हैं, इस्लाम वाले इस्लामवाद से फुल चार्ज हैं। दूसरी बात समझ में कब आएगी, जब जगह थोड़ा सा अंदर बनाओगे, सारी चीजें दिमाग से तो सर, निकालोगे। हिंदू हर बार समझ जाएगा कि चलिए ठीक है भाईचारा निभाते हैं, हर एक जगह निभाता है हिंदू, लेकिन ये मुसलमान क्यों नहीं निभाता? सीधा साधा सवाल है। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन आप हिंदू हो क्या? मैं हिंदू हूँ, मैं भी। आपने बोला ना हिंदू समझता है मुसलमान नहीं समझता, ये बात आपने गलत बोला। हिंदू भी समझता है और मुसलमान भी समझता है। बंगाल का बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, मुसलमान में 4 लोग मारे गए, वहाँ क्यों नहीं? बीच में आप बोलोगे, मुझे बोलने दोगे? बोलिए बोलिए। हाँ, अगर मुसलमान नहीं समझता तो सारे मुसलमान गलत नहीं है, कुछ नहीं समझते, क्योंकि उनको बार बार दिमाग में भर दिया जाता है वही चीज। बाकी सारे ऐसे गलत नहीं। आप ये चीज वर्ड मत यूज करो कि मुसलमान नहीं समझता है, मुसलमान भी समझता है, वो भी इंसान है। और काफी मुसलमान तो हमारे आपके सगे भाई है, वो कन्वर्ट कर दिए गए बीच में। कुछ दूर तक सोच को बढ़ाओ, सोच को खराब मत कन्वर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया है। यही सवाल जो है हम आपसे करेंगे, क्या लगता है कि हर जगह हिंदू टारगेट हो रहा है, उसके बाद में जो है भाईचारा फिर भी निभाना चाहिए जिस तरीके से वो बोल के गए? देखिए देखिए, जयकारा में तो आता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, लेकिन ये भाई भाई कहाँ है? कहाँ? हिंदू तो भाई हमेशा निभाते आया है, हिंदू हमेशा भाई निभाते आया है, लेकिन वो कभी भाई नहीं समझा। भाई तेल लगा के सरसों का हिसाब ले जाएगा बरसों का। हाँ, क्या बोला भाई आपने क्या बोला? तेल लगा के सरसों का हिसाब ले जाएगा बरसों का। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जी बहुत बढ़िया सर। देखिए, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम। मैं ये मानता हूँ बहुत अच्छी बात बोली लेकिन भाई। इसमें कुछ